मेरा हमेशा से इंक्लिनेशन था मैं थोड़ा डेवलपमेंट साइड पे वर्क करूं। स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर का प्रोफाइल है, एक तो उसका फ़ायदा ये है कि आपका पैकेज इंप्रूव हो जाएगा। अगर आपको इंटरेस्ट कोडिंग में है ना एंड आपको सपोर्ट प्रोजेक्ट मिल जाता है तो डेफिनेटली आपका मन ही नहीं करेगा सपोर्ट प्रोजेक्ट में काम करना। तो ज्वाइनिंग डेट के बाद से अगर कभी भी ओपनिंग होती है ब्रिज प्रोग्राम की, स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर की, अच्छा। तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, पता है इस चीज़ में एक डाउट बहुत आएगा लोगों को कि चलो ठीक है आपका रोल चेंज नहीं हो रहा है बट सैलरी इंक्रीज होगी या नहीं होगी। तो 2 मंथ्स के बाद ऑटो रिलीज होने के बाद देन यू हैव टू फेस अ ट्रेनिंग ऑफ 4 to 6 वीक्स, राइट। ये स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर होता है, इसके लिए 2 राउंड्स होते हैं। इधर आप फ्रेशर हो, बाहर से अप्लाई कर रहे हो, इन्फी टीक्यू हैक विद इन्फी से, उसमें 3 क्वेश्चंस पूछते हैं वो। फर्स्ट विल बी द इजी, सेकंड विल बी द मीडियम एंड थर्ड विल बी द हार्ड। आपने बोला था कि आपका जो एग्जाम होता है तो कौन सी लैंग्वेज पे होता के पास सी शार्प का ऑप्शन है, जावा का ऑप्शन है, पाइथन है, सी शार्प। तो अरब जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस था मेरा, उसमें मैंने अपने रिज्यूमे में जो चीज़ मेंशन की थी, मैंने अपने इंटरव्यूअर को इंट्रोडक्शन के टाइम पे वही चीज़ बताई। जैसे कि मैंने .NET पे काम किया हुआ था। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप बहुत बढ़िया होंगे। एंड गाइस, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे, भैया ना स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर का कोई पॉडकास्ट लेके आओ जिससे आइडिया लगे कि आप ना कैसे अप्लाई कर सकते हो, कैसे नहीं कर सकते हो। तो जिन लोगों को नहीं पता है ना, तो मैं बता देता हूँ कि इन्फोसिस में एक एग्जाम होता है स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर का, तो जिससे क्या है ना, आप अपनी प्रोफाइल को चेंज कर सकते हो सिस्टम इंजीनियर से स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर के लिए। एंड यहाँ पे आपका ना जो पैकेज होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है। मतलब आपको अगर 3.5 का पैकेज मिल रहा है तो आपको अराउंड 9.5 का पैकेज मिल जाता है। बट इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसका एक एग्जाम देना पड़ता है, वो आपको क्लियर करना पड़ेगा, तभी आपको इस टाइप का पैकेज मिलेगा। एंड आपका जो डेजिग्नेशन है वो भी चेंज हो जाएगा। एंड गाइस, आपको जो प्रोजेक्ट है ना वो भी आपको ना सपोर्ट से ना डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट मिल जाएगा। तो फिर क्या, स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर को ले आए हैं हम अपने पॉडकास्ट पे। तो भाई यहाँ पे हम ना सारी चीज़ों पे बात करेंगे कि उन्होंने स्टार्ट कैसे किया एंड कैसे तैयारी की, क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी, इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कब अप्लाई कर सकते हो आप इस प्रोग्राम के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले ना हम ना एम करते हैं लाइक का कि 1000 लाइक हमें चाहिए इस वीडियो पे। तो जो लोग देख रहे हैं ना तो डेफिनेटली लाइक करके जाना। एंड जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल को तो जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हेलो काजल, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप? Hi Gaurav, I'm fine and thank you so much for inviting me on your channel. थैंक यू सो मच काजल। बेसिकली ना बहुत कम टाइम होता है लोगों के पास कि ऐसे अपना टाइम निकाल के किसी के चैनल पे जाना एंड सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। सो बेसिकली काजल, अभी आपने ना इन्फोसिस में स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर का अभी एग्ज़ाम क्लियर किया है, तो हम ना उसी पे बात करने वाले हैं। एंड आपने इन्फोसिस में कैसे स्टार्ट किया, कहाँ से ट्रेनिंग कंप्लीट की, एंड देन आपने कैसे अप्लाई किया स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों के डाउट्स रहते हैं, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं आपके चैनल पे या मेरे चैनल पे, सारे लोग वही चेक करते हैं कि हमें ना अगर सिस्टम इंजीनियर से ना स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर की तरफ जाना है तो कैसे जाना होगा। क्योंकि वहीं पे बहुत सारे लोगों के डाउट्स आते हैं। स्टार्ट करता हूँ ना कि आपने जर्नी कैसे स्टार्ट की एंड आपका जो ग्रेजुएशन बैकग्राउंड है वो कैसा था। तो ओवर टू यू काजल। Yeah, hi Gaurav and thank you so much. And I've seen so many of your videos and you are really doing a very great job. And these all videos are very, very informative. Yeah, coming back to me, my name is Kajal and I have done my Bachelor of Engineering in IT. And मैंने Infosys कंपनी 2 years पहले ज्वाइन की थी और मेरा इस कंपनी में प्लेसमेंट ऑन कैंपस हुआ था। तो हमारे कॉलेज में कंपनी ऑन कैंपस के लिए आई थी 3.6 LPA के लिए। एंड हियर आई गॉट सिलेक्टेड एज अ सिस्टम इंजीनियर। सो दिस हाउ माई जर्नी विद द इन्फोसिस स्टार्टेड। एंड आफ्टर दैट मैंने जब कंपनी में 1.5 years ऑफ एक्सपीरियंस कंप्लीट कर लिया, उसके बाद हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली ब्रिज प्रोग्राम की तरफ से। एक्चुअली ये अपॉर्चुनिटी सभी जो जितने भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनको मिलती है, सो दैट दे कैन अपग्रेड देयर प्रोफाइल एंड दे कैन इंक्रीज देयर सैलरी पैकेज। तो मैंने इस अपॉर्चुनिटी में पार्टिसिपेट किया एंड देयर आई हैव अप्लाइड फॉर द ब्रिज प्रोग्राम and I have gone through the specialist programmer rounds and there I got selected as a specialist programmer. अच्छा काजल, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जैसे ही आपने ना इन्फोसिस ज्वाइन किया था तो आपकी ट्रेनिंग कैसे हुई थी? मतलब आपको किस किस मॉड्यूल्स पे आपको ट्रेनिंग कराया गया था, क्या क्या चीज़ें आपको वहाँ फॉलो करनी पड़ी थी? Okay, yeah. Coming back to training, and I must say Gaurav, my training was very, very good and I was the luckier one कि मेरे को मैसूर जाने का मौका मिला। एंड ड्यू टू द कोविड सिचुएशन ये जो ट्रेनिंग थी वो 2 months की हुई थी मैसूर कैंपस में। देन बैक हमें जो है कोविड सिचुएशन के कारण वर्चुअल ट्रेनिंग फेस करनी पड़ी।
एंड जो ट्रेनिंग की बात करूँ तो ट्रेनिंग जो होती है इन्फोसिस की, उसमें फर्स्ट होता है जेनरिक ट्रेनिंग एंड सेकंड विल बी द स्ट्रीम ट्रेनिंग। तो जो जेनरिक ट्रेनिंग होती है उसमें सबको ट्रेनिंग सेम दी जाती है। लाइक मेरे को उस ट्रेनिंग में उन्होंने पढ़ाया DBMS। तो DBMS में जो भी SQL क्वेरीज होती हैं, डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं, इस टाइप की उन्होंने ट्रेनिंग प्रोवाइड की थी। एंड देन नेक्स्ट कम्स टू स्ट्रीम ट्रेनिंग। तो स्ट्रीम ट्रेनिंग में क्या था, जितने भी स्टूडेंट्स थे उनको स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी दे दी जाती है। इट कुड बी इधर आपको जावा स्टैक मिल जाएगा, .NET स्टैक मिल जाएगा, एंड सम वुड बी गेटिंग मीन एनीथिंग दे कैन प्रोवाइड। सो मेरे को जो ट्रेनिंग थी वो .NET में प्रोवाइड की गई। तो उन्होंने जो ट्रेनिंग स्टार्ट की थी, फर्स्ट दे विल स्टार्ट विद द बेसिक प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। सो इट स्टार्टेड विद C#। उसके बाद फिर उन्होंने डेटाबेस में SQL सर्वर कराया, ASP.NET वेब API। तो ये फुल स्टैक था। तो इन्होंने HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और एंगुलर भी पढ़ाया था। एंड आई मस्ट से गौरव, द ट्रेनिंग वाज रियली गुड। अगर कोई भी नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से है ना, तो वो लोग इतना अच्छा पढ़ाते हैं ना कि आप आराम से, आपकी जो एबिलिटीज़ है वो इंक्रीज़ हो जाएंगी, लॉजिकल थिंकिंग, और आप उनके असाइनमेंट्स वगैरह करते रहो और आप क्लियर कर लोगे ट्रेनिंग। दैट वाज रियली गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। हाँ या बेसिकली ना काजल, मैंने भी जैसे इन्फोसिस में ट्रेनिंग की थी, तो मैं बताता हूँ ना, जैसे मेरा मैकेनिकल बैकग्राउंड है, तो वो लोग ना बहुत ज़्यादा बेसिक से क्लियर कराते हैं सारी चीज़ें, कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता है ना, तो भी आप बेसिक से सारी चीज़ें कर सकते हो। तो बहुत सारे लोगों के डाउट्स आते हैं ना, जैसे मेरे व्यूअर्स के डाउट आते हैं कि भाई मैं मैकेनिकल बैकग्राउंड से हो, सिविल बैकग्राउंड से हो, या फिर किसी अदर बैकग्राउंड से हो ना, अगर मेरे को इन्फोसिस या अदर कंपनीज में ट्रेनिंग मतलब जॉब करना है, तो मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरा कोडिंग बैकग्राउंड जीरो है। तो भाई आप लोग कर पाओगे, क्योंकि आपका अगर कोडिंग बैकग्राउंड जीरो है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप आराम से उनकी ट्रेनिंग क्लियर कर लो, क्योंकि वो बेसिक से सारी चीज़ें कराते हैं। आपके एक भी डाउट होगा ना, तो आपको क्लियर करा देंगे। जैसे काजल ने बताया था, उन्हें बहुत सारी चीज़ों पर काम करने को मिला था। तो काजल, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई थी, तो आपको कैसे प्रोजेक्ट मिला था, और आपको बेंच पे कितने दिन रहना पड़ा था, और आपको प्रोजेक्ट किस टेक्नोलॉजी में मिला था, सपोर्ट प्रोजेक्ट मिला था या डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट मिला था? यस, जो मेरी ट्रेनिंग थी, जैसे मैंने बताया कि वो ट्रेनिंग तो .NET पर हुई थी, बट जो प्रोजेक्ट एलोकेशन रहती है वो रैंडम रहती है। तो मेरे को मैप कर दिया गया था सपोर्ट प्रोजेक्ट में। सो जो सपोर्ट प्रोजेक्ट था, इट वाज ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस डोमेन। तो उसमें मेरा जो बेसिक वर्क था वो SQL से रिलेटेड रहता था, जैसे कि डेटाबेस की क्वेरीज एग्जीक्यूट करना या डेवलपमेंट टीम को सपोर्ट करना SQL डेटाबेस में, एंड मोर ओवर बैच जॉब्स रन करना। तो मेरा जो प्रोजेक्ट था वो स्टार्टिंग में सपोर्ट ही रहा था। सो दिस हाउ माई ऑल टाइम स्पेंड विद द प्रोजेक्ट। फिर ये कैसे सोचा कि मुझे स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर बनना है? क्योंकि सपोर्ट के प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे ना आपको ना ऑन साइट अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा मिल जाती है। तो एकदम से दिमाग में कैसे आया कि यार मुझे स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर बनना है? या गौरव, आई अंडरस्टैंड अबाउट द सपोर्ट प्रोजेक्ट, बट मेरा हमेशा से इंक्लिनेशन था मैं थोड़ा डेवलपमेंट साइड पे वर्क करूं। जैसे कि मैंने .NET में ट्रेनिंग की थी एंड आई वाज वर्किंग ऑन द SQL साइड। तो मेरा जो इंटरेस्ट था वो था कि मैं कोई डेवलपमेंट के साइड, कोई फुल स्टैक टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करूं, या कोई मार्केट की कुछ ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उस पर वर्क करूं। देन कम्स टू द स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर। जो स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर का प्रोफाइल है, एक तो उसका फ़ायदा ये है कि आपका पैकेज इंप्रूव हो जाएगा। कहाँ आप 3.6 पे हो एंड यू विल डायरेक्टली जंप टू 9.5 LPA एंड मोर ओवर। और उसमें इसके साथ एक और बेनिफिट है कि आपको जो भी आप टेक्नोलॉजी में ट्रेन होना चाहते हो, इधर एनी ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, तो आपको उसमें जाने का चांस मिलता है। तो मेरा बहुत मन था कि मैं अपनी जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज करूं, शिफ्ट करूं, एंड मोर ओवर डेवलपमेंट साइड पे वर्क करूं। तो दैट्स व्हाई आई हैव अप्लाइड फॉर द स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर। वैसे ना एक बात तो है ना, अगर आपने ना जैसे अगर आपको इंटरेस्ट कोडिंग में है ना, एंड आपको सपोर्ट प्रोजेक्ट मिल जाता है, तो डेफिनेटली आपका मन ही नहीं करेगा सपोर्ट प्रोजेक्ट में काम करने के लिए, चाहे उसमें कितना भी सीखने को मिल रहा हो। क्योंकि यार फिर लगता है कि नहीं यार, मैं ना इसके लिए बना ही नहीं हूँ, मुझे ना कोड करना है। एंड लोगों को इंटरेस्ट आता है उस चीज़ में। जैसे मैं था, मेरे को ना सपोर्ट प्रोजेक्ट दे दिया था, तो फिर मुझे लगा था कि नहीं यार, नहीं, मेरे को ना सपोर्ट में नहीं जाना, मेरे को कोडिंग में ही जाना है। तो एनी हाउ ना मुझे कुछ चेंज ही करना पड़ा था टेक्नोलॉजी। अच्छा, एक चीज़ बताना है कि यार जो ब्रिज का जो प्रोग्राम होता है, उसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं हम? उसका टाइम ड्यूरेशन क्या रहता है? जैसे एक टाइम बॉन्ड होता होगा ना कि आप 1 ईयर कंप्लीट करने के बाद तब अप्लाई कर सकते हो, तो उसका टाइम बॉन्ड क्या होता है, कैसे अप्लाई करना होता है, कहाँ पे मेल आते हैं,
या कोई पोर्टल के थ्रू हम अप्लाई करते हैं, वो बताओ मेरे को। यस गौरव, एक्चुअली जब मैंने इन्फोसिस कंपनी ज्वाइन की थी उस टाइम इन्फोसिस की तरफ से कंस्ट्रेंट था कि आप 1 ईयर प्लस एक्सपीरियंस जब तक कंप्लीट नहीं करते हो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। सो दैट्स वाई मैंने जब कंपनी में अराउंड 1.5 एक्सपीरियंस कंप्लीट किया था, दैट्स हाउ आई अप्लाइड। सो इस साल इन्फोसिस ने चेंज कर दिया है। इसमें क्या होता है, अगर आपने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है और आपको ऑफर लेटर में ज्वाइनिंग डेट प्रोवाइड हो गई है, तो ज्वाइनिंग डेट के बाद से अगर कभी भी ओपनिंग होती है ब्रिज प्रोग्राम की, स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर की, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अब जितने भी जो भी फ्रेशर्स है जिनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है उनको ज्वाइनिंग डेट आ जाता है, तो उसके बाद वो ब्रिज प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट इसमें एक होल है, लूप होल, कि जब तक आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो आपका रोल चेंज नहीं करेंगे। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आपने पूछा कि मैंने कैसे अप्लाई किया। सो जो ये अपॉर्चुनिटी है वो ब्रिज प्रोग्राम के थ्रू आती है। इसमें आपको मेल आएगी ब्रिज प्रोग्राम की तरफ से, तो उसमें आपको अपने आप को नॉमिनेट करना पड़ता है उसी लिंक पर जाकर। जब आप अपने आप को नॉमिनेट कर लोगे उसके बाद क्या होगा, दे विल प्रोवाइड यू द लिंक जिसमें वो आपको एग्ज़ाम के बारे में बताएंगे कि इसका सारा पैटर्न क्या है, कितने राउंड्स होते हैं, लाइक देयर विल बी 1 रिटन टेस्ट एंड देन विल बी द इंटरव्यू राउंड। और फिर आप उसमें अपने आप को स्लॉट वाइज नॉमिनेट कर सकते हो, आपको कब एग्जाम देना है। दिस हाउ आई हैव अप्लाइड फॉर दिस एग्जाम। सो काजल, एक चीज़ बताओ मेरे को, आपने ऐसा बोला था कि 1 ईयर प्लस एक्सपीरियंस, सो 1 ईयर प्लस ट्रेनिंग और 1 ईयर प्लस एक्सपीरियंस? नहीं, इनिशियली लेवल पे तो 1 ईयर एक्सपीरियंस था। ओके 1 ईयर प्लस ट्रेनिंग, सो बेसिकली ट्रेनिंग विल आल्सो बी इंक्लूडेड। यस, वो पहले होता था, बट अगर अभी जितने भी फ्रेशर्स हैं वो अप्लाई करना चाहते हैं, दे आर फ्री टू अप्लाई। अब इन्फोसिस में ये कंस्ट्रेंट नहीं है, सो आप अप्लाई कर सकते हो। जस्ट आपको अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है, आपको ज्वाइनिंग डेट आ जाएगा और आप हर क्वार्टर में ये ओपनिंग होती है। आफ्टर एवरी 4 months यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो अगर उस क्वार्टर में आप एलिजिबल हो तो आप अप्लाई करो, और दिस हाउ यू कैन चेंज योर रोल। अच्छा, पता है इस चीज़ में एक डाउट बहुत आएगा लोगों को कि चलो ठीक है आपका रोल चेंज नहीं हो रहा है, बट सैलरी इंक्रीज होगी या नहीं होगी उस टाइम पे? टॉकिंग अबाउट ओनली स्पेसिफिक टू ब्रिज प्रोग्राम, तो ब्रिज में क्या होता है, आपका जो रोल चेंज है वो होता ही तब है जब आप, लेट्स से आपने आज एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, उसके बाद आपने इंटरव्यू क्लियर कर लिया, देन यू गॉट अ मेल फ्रॉम द टीम दैट कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर क्लियर्ड। बट आप किसी ना किसी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पे जरूर काम कर रहे होगे, बिकॉज यू आर द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, इधर इवन यू आर ऑन बेंच, राइट? सो उस केस में क्या होगा, इफ़ यू आर इन प्रोजेक्ट, तो आपके मैनेजर को मेल जाएगी that this particular employee is being selected for the specialist programmer role। तो आपके मैनेजर को आपको या तो विद इन मंथ रिलीज़ करना होगा, और अगर वो 1 month में आपको रिलीज़ नहीं करेगा तो आप 2 months में ऑटो रिलीज़ हो जाओगे, राइट? और उसके बाद क्या होता है, तो 2 months के बाद ऑटो रिलीज़ होने के बाद देन यू हैव टू फेस अ ट्रेनिंग ऑफ 4 to 6 weeks, राइट? अब 4 to 6 weeks की ट्रेनिंग फेस करने के बाद ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली यू विल मैप टू अ प्रोजेक्ट, नो, यू हैव टू फेस द क्लाइंट इंटरव्यूज आफ्टर दैट। तो आप क्लाइंट इंटरव्यूज फेस करोगे। जब आप प्रोजेक्ट में फाइनली डिप्लॉय हो जाओगे, लेट्स से आप डिप्लॉय हो गए अगस्त में प्रोजेक्ट में, बट दैट यू कैन नॉट से कि आपका रोल चेंज हो जाएगा अगस्त से। जितना भी ये कंपनी में क्वार्टर वाइज रोल चेंज होता है, लेट्स से अगर आप सितंबर में हुए हो डिप्लॉय इस प्रोजेक्ट के अंदर, आप काम करना स्टार्ट कर दिया आपने, तो इनका रोल चेंज स्टार्ट होता है अक्टूबर से। सो वो आपका अक्टूबर से कंसीडर करेंगे और आपको दिसंबर में आपको ऑफर लेटर जनरेट होगा कि आपका रोल चेंज स्पेसिफिक हो चुका है और आपको एरियर्स के साथ आपको सैलरी इंक्रीमेंट हो जाएगी। सो ये क्वार्टर टू क्वार्टर रोल चेंज होता है। एंड मोर ओवर ऐसा नहीं है कि ये ट्रेनिंग कंप्लीट होगी बिना प्रोजेक्ट के, आप बेंच पे बैठे हुए हो और आपका रोल चेंज हो जाएगा। सो दिस इज नथिंग लाइक दैट हैपन। ओके अच्छा काजल, एक चीज़ बताओ मेरे को, ये तो मेरे समझ में आ गया कि हाँ हम लोगों को कैसे अप्लाई करना है एंड सैलरी क्या मिलने वाली है। तो बेसिकली सैलरी तो आपकी इंक्रीज़ होने वाली है एनी हाउ। तो काजल, जैसे आपने अप्लाई किया था तो आपके राउंड कितने क्लियर हुए थे, या लाइक कितने राउंड थे वहाँ पे आपके इस प्रोग्राम के लिए? यस, जो ये स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर होता है इसके लिए 2 राउंड्स होते हैं। इधर आप फ्रेशर हो, बाहर से अप्लाई कर रहे हो इन्फी TQ हैक विद इन्फी से, और इधर आप ब्रिज प्रोग्राम से अप्लाई कर रहे हो, तो पैटर्न सेम ही रहेगा। तो जो फर्स्ट राउंड होता है दैट विल बी द रिटन टेस्ट। उसमें 3 क्वेश्चंस पूछते हैं वो। फर्स्ट विल बी द इजी, सेकेंड विल बी द मीडियम एंड थर्ड विल बी द हार्ड। जो इजी क्वेश्चन है यू कैन से दैट विल बी फ्रॉम एरेज एंड स्ट्रिंग्स, और जो हार्ड क्वेश्चन और मीडियम लेवल के क्वेश्चंस हैं दैट विल बी फ्रॉम
बैक ट्रैकिंग, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ग्रीडी एल्गोरिदम, रिकर्जन, तो इस टाइप के टॉपिक्स रहते हैं। जब आपका रिटन टेस्ट क्लियर हो जाता है देन यू विल गेट अ कॉल फॉर द इंटरव्यू राउंड। तो उसके बाद आपका इंटरव्यू राउंड होगा, देन यू हैव टू फेस योर इंटरव्यू राउंड, और अगर आपको वो क्लियर हो जाता है सो यू विल बी सिलेक्टेड एज अ स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर। ओके अच्छा, एक चीज़ बताओ मेरे को, जैसे आपने बोला था कि आपका जो एग्जाम होता है तो कौन सी लैंग्वेज पे होता है? यस, कमिंग बैक टू लैंग्वेज, लैंग्वेज कोई भी आप फ्री हो देने के लिए, आपके पास सी शार्प का ऑप्शन है, जावा का ऑप्शन है, पाइथन है, सी शार्प, C++ है, जावा स्क्रिप्ट है, मतलब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने जिसमें अपना बैकग्राउंड होगा आप किसी में भी दे सकते हो। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एज सच कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। बस ये आपको एक चीज़ नोटिस करनी होगी, लेट्स से अगर आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टेस्ट देते हो तो ये होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की टेक्निक रहती है कि आज उन्होंने पाइथन में टेस्ट दिया इन केस, बट आप जब इंटरव्यू में जाते हो तो कईयों को लगता है कि क्या इंटरव्यू में भी मुझसे पाइथन पूछेगा बिकॉज मैंने पाइथन में कोड किया था। तो इंटरव्यूअर नहीं देखने वाला है कि आपने किस में कोड किया था। अगर आपने इनकेस पाइथन में भी कोड कर दिया बट उस टाइम पे आपको जो भी लैंग्वेज आती है आप वो इंटरव्यूअर को बताओ, और ऐसे ही बताओ कि मैंने उसमें कोड किया है, और अगर आप उस ही लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, जिस लैंग्वेज में भी कंफर्टेबल हो, इंटरव्यू को बताओ और उसमें ही कोड करो। तो डरने की बात नहीं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप रिटन टेस्ट क्लियर कर सकते हो। ओके, एंड इंटरव्यू में क्वेश्चन उसी से पूछे जाएंगे जो आपको लैंग्वेज आती है, राइट, बिकॉज आप अपने रिज्यूमे में जो भी मेंशन करते हो, बिकॉज मेरे से क्या किया था इंटरव्यूअर ने, जस्ट लाइक मेरा आज एग्जाम है तो 1 डे बिफोर आपको मेल आएगी कि आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो गया है। तो उस केस में आपको नेक्स्ट डे जो रिज्यूमे है वो इंटरव्यू को फॉरवर्ड करना होगा। तो मेक श्योर आप अपने रिज्यूमे में जो भी स्किल्स मेंशन करने वाले हो, जो भी कोई भी पर्टिकुलर लैंग्वेज आप उसमें मेंशन करे हो, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस ही पूछेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि डेटा स्ट्रक्चर स्पेसिफिक आपका इंटरव्यू जाए तो वो मेंशन करो, इफ़ यू वांट कि वो टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक जाए तो वो मेंशन करो। बट वन थिंग आई वुड से कि अगर आप एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हो और एक्सपीरियंस है तो आपके प्रोजेक्ट से पक्का पूछने वाले हैं। अगर आप फ्रेशर हो तो आपने जो माइसर में ट्रेनिंग की है, जो वर्चुअल ट्रेनिंग किया, उसमें प्रोजेक्ट बनाया है, तो आप वो जरूर प्रिपेयर करो, वो तो वो पूछने वाले हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर। तो बेसिकली ना, वैसे ना एक चीज़ मैटर करती है, जो भी आप रिज्यूमे मेंशन करते हो ना, तो वो जो इंटरव्यूअर होता है ना वो वहीं से क्वेश्चंस पुट अप करता है। जो भी आप लिख रहे हो ना, तो मैं बोलूँगा ना, जब भी आपने कोई भी रिज्यूमे बनाया तो आपको ना ध्यान रखना चाहिए, मैं भी जो रिज्यूमे पुट कर रहा हूँ ना, आपको उसकी ना नॉलेज होनी चाहिए। ऐसे ही नहीं कुछ भी पुट कर दिया एंड आपको आइडिया भी नहीं है, फिर ही बोलते चलो थोड़ा रिज्यूमे अच्छा लग रहा है ये भी ऐड कर देते हैं, फिर क्या उसमें ना बैंड बच जाएगी आपकी, क्योंकि भाई वो ना जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना वो आपके रिज्यूमे के अकॉर्डिंग ही पूछे जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यार, वो बहुत सारी चीज़ें नहीं पूछ सकते, जो आपके रिज्यूमे में होगा ना वही आपसे पूछे जाएंगे। और अगर आपने ना रिज्यूमे में वो सारी चीज़ें गलत लिख दिया ना तो फिर भाई सिलेक्शन के चांसेस ना थोड़े कम हो जाते हैं। गौरव, वन थिंग आई वांट टू ऐड, जैसे आपने बोला ना रिज्यूमे की बात, तो उससे मुझे अपनी बात याद आई। एक्चुअली मैंने भी यही सुना है, सारे कहते हैं कि क्योंकि आपको जो फर्स्ट राउंड होता है वो DSA स्पेसिफिक रहता है, उसमें एरे, स्ट्रिंग, बैक ट्रैकिंग, ग्रीडी एल्गोरिदम, सारा डेटा स्ट्रक्चर आ रहा है, और कोड भी आपसे पूछा जाएगा आपके इंटरव्यू में। स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर में कोडिंग पक्का पूछते हैं वो लोग। तो मेरे को भी ऐसा था कि मैं वहाँ पे DSA मेंशन करूँ या ना करूँ, क्योंकि मैंने जो हार्ड टॉपिक से DSA के वो कवर नहीं किए थे, लाइक ट्रीज, ग्राफ, और मेरे को था कि अगर वो मेरे से हार्ड लेवल के क्वेश्चंस पूछते हैं तो मैं वहाँ पे फंस ना जाऊँ। तो उस केस में मैंने अपनी टेक्नोलॉजी थोड़ी ज़्यादा प्रिपेयर की हुई थी, लाइक .NET वाला प्रोफाइल, तो मैंने अपना उसी प्रोफाइल की तरफ रिज्यूमे में ज़्यादा उनका कंसंट्रेशन दिया, फोकस किया, और वही ज़्यादा मेंशन किए। और इवन दो इंट्रोडक्शन में भी मैंने अपना .NET स्टैक ही उनको मेंशन किया, और मेरा इंटरव्यू ज़्यादा .NET पर ही रहा था रादर देन DSA साइड, बिकॉज क्योंकि मैंने उनको पहले ही हाईलाइट कर दिया था कि मेरे रिज्यूमे में ये स्किल्स हैं, इंट्रोडक्शन में भी वो स्किल्स मेंशन कर दी, तो वो ऐड ऑन हो जाता है। तो आप ऐसा ही करो, आप जो भी चाहते हो ना इंटरव्यूअर आपके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे, तो दिस विल बी द बेस्ट टेक्निक। रिज्यूमे में मेंशन करो, इंट्रो में बोलो, एंड देयर यू कैन गो। या करेक्ट, ऐसा होना भी चाहिए। अच्छा कायल, मैं एक चीज़ बात करूँ कि अगर मैं बोलता हूँ कि अगर किसी भी फ्रेशर्स को स्टार्ट करना है तो कौन कौन सी लैंग्वेज नीडेड होंगी, चाहे वो डिजिटल की प्रोफाइल क्लियर करे या स्पेशलिस्ट की प्रोफाइल क्लियर करे, या फिर किसी भी IT कंपनी में एज अ फ्रेशर ज्वाइन करना चाहता है, तो कौन कौन सी लैंग्वेज नीडेड होंगी कि वो आराम से क्लियर कर ले। आइदर वो मैकेनिकल इंजीनियर हो, सिविल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो, या फिर IT या CS कहीं किसी भी बैकग्राउंड से हो।
या ये क्वेश्चन मुझे भी बहुत आता है, मेरा भी यूट्यूब चैनल है तो वहाँ पर मुझसे भी ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो आई मस्ट से जो फ्रेशर्स हैं, हाँ। अगर वो स्टार्ट करना चाहते हैं सो हाँ। C++ या जावा, तो आई वुड से लोगों को कन्फ्यूज़न होती है वो तो C++ स्टार्ट करे, जावा स्टार्ट करे, क्योंकि जावा भी एक ऊप्स लैंग्वेज है और हाँ। उसमें ऊप्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हमेशा ही हाँ। कंपनी चाहती है कि आपको आए, और ऊप्स कॉन्सेप्ट्स पे तो ये स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर आने का चाहिए। प्रोफाइल है। कितनी भी कंपनीज, बड़ी से बड़ी कंपनीज ऊप्स कॉन्सेप्ट्स आपसे Correct. पूछेंगी। तो आई वुड से अगर आप C++ और जावा में कंफ्यूज हो तो आप जावा की तरफ जाओ, क्योंकि जावा में आगे क्या होगा कि आपको अगर हाँ। वेब डेवलपमेंट साइड पे भी जाना है, आपको बहुत इंटरप्राइज एप्लीकेशंस पे वर्क करना है, तो आप जावा में इजीली वो चीज़ें कर रहे होगे। हाँ। अदरवाइज आपको कंपनी में जाके फिर से जावा पढ़नी होगी, फिर से वो चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। करेक्ट। बट आई वुड से अगर किसी का वेब डेवलपमेंट की तरफ इंटरेस्ट है, किसी का इंटरेस्ट नहीं है हाँ। कि वो DSA साइड रहे, वेब डेवलपमेंट की साइड भी जाना चाहता है, उसे एक्सप्लोर करना हाँ। चाहता है, तो वो जावास्क्रिप्ट साइड भी जा सकता है। ऐसा कोई कंस्ट्रेंट अपने माइंड में लेके मत चलो, थोड़ा एक्सप्लोर करो कि आपका इंटरेस्ट क्या है। आप डेटा साइंस की तरफ अपना करियर अज्यूम करते हो तो आप पाइथन सीखो, आप वेब डेवलपमेंट की साइड जाना चाहते हो तो आप जावास्क्रिप्ट की साइड जाओ, आप बड़ी बड़ी इंटरप्राइज एप्लीकेशन की तरफ कंपनीज में हाँ। काम करना चाहते हो तो आप जावा प्रेफर करो। दैट ऑल विल बी योर चॉइस एट द एंड। बट आई वुड से कि कोई भी ऊप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप बहुत कंफ्यूज हो सो जावा विल बी द बेस्ट फॉर यू, सो आप उससे स्टार्ट करो। स्टार्टिंग के लिए अच्छा है, बाद में आप सीखते रहो आपको जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है। या करेक्ट, क्योंकि ना जो भी इंटरव्यूअर होते हैं ना मोस्टली वो क्वेश्चंस पुट अप करते हैं, वो सी से पूछते हैं, जावा से या पाइथन से। अगर आपको अगर DBMS में जा सकते हो कि एसक्यूएल क्वेरीज वगैरह अगर आपको जाना है ना तो उसमें भी जा सकते हो, क्योंकि उनके एक आध दो क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। मगर अगर आपको ना सी, जावा या पाइथन आती है ना तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि आपका हर इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। जितने भी आपके जैसे टेक्निकल राउंड होते हैं या फिर वो आपके जो हैंड्स ऑन होते हैं ना, सारे आपके ना इन्हीं से क्लियर हो जाएंगे अगर आपको ये लैंग्वेज आती है। अच्छा काजल, मेरे को एक चीज़ बताओ, जैसे आपने ना ब्रिज में अप्लाई किया था, अगर आपका नहीं निकलता है तो कोई अदर चांस मिलता है? अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हर क्वार्टर में ओपनिंग होती है, तो आफ्टर एवरी 4 मंथ्स यू आर एलिजिबल। तो जब भी ओपनिंग होती है तो आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए, इससे अगर मेरा उस टाइम नहीं निकलता फरवरी में, लाइक मैंने नॉमिनेट किया था, हाँ। तो उसके 4 मंथ्स बाद जो एग्ज़ाम इन्होंने फिर से कंडक्ट कराया था उसके लिए मैं एलिजिबल थी। आप अनलिमिटेड टाइम अपना जो एग्ज़ाम है वो दे सकते हो विद इन द कंपनी। आप अगर कंपनी के एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हो तो आपके पास बहुत सारे चांसेस हैं, सो डोंट वरी फॉर दैट। ट्राई करते रहो, निकल जाएगा आराम से किसी न किसी अटैम्प्ट में। तो कोशिश करो कि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाल लो, क्योंकि उतना अगर आप थोड़ा जो फर्स्ट राउंड है वो एरेज और स्ट्रिंग में इजी क्वेश्चन तो आएंगे, तो आप उसको थोड़ा प्रिपेयर कर लो। और मीडियम और हार्ड में आप ये जो मेजर टॉपिक है, ग्रीडी, बैक ट्रैकिंग, रिकर्जन वाले टॉपिक को प्रिपेयर कर लो, तो आपका फर्स्ट राउंड निकल जाएगा। और इंटरव्यू तो आप ही थोड़ा पढ़ोगे तो ज़रूर निकल जाएगा। कोडिंग क्वेश्चन ज़रूर प्रिपेयर करके जाना, लाइक एरेज, स्ट्रिंग्स के इजी टू मीडियम वाले, क्योंकि वो कोड पक्का पूछेंगे आपसे, वो बहुत नीडेड होता है। अच्छा एक चीज़ बताओ, जैसे ना आपने ना आपका जो कोडिंग राउंड क्लियर हो गया एंड आपका इंटरव्यू हुआ, एंड अगर आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ तो रिजेक्शन होगा कि आपको दूसरा चांस मिलेगा? या अगर कोडिंग राउंड क्लियर हो गया और उस इंटरव्यू में आप रह गए तो आपको जो सारा प्रोसेस है वो दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप नेक्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो आपको डायरेक्ट इंटरव्यू की कॉल आएगी। आपको शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा, रिटन टेस्ट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, उसे क्लियर करने के बाद इंटरव्यू में जाओगे, देन आफ्टर यू कैन प्रोसीड। तो सारी जर्नी जो है ना वो शुरू से स्टार्ट हो जाती है। जैसे आपने एग्ज़ाम दिया था तो डिफ़िकल्टी लेवल क्या होता है उसका, मतलब आपको जैसे आपको क्वेश्चंस हैं तो आपके कितने क्वेश्चंस करने पे क्लियर हो जाएगा आपका वो एग्ज़ाम, एंड जो आपका इंटरव्यू होता है ना इंटरव्यू में आपके किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? यस गौरव, जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस था मेरा उसमें मैंने अपने रिज्यूमे में जो चीज़ मेंशन की थी, मैंने अपने इंटरव्यूअर को इंट्रोडक्शन के टाइम पे वही चीज़ बताई। जैसे कि मैंने .NET पे काम किया हुआ था, तो सबसे पहले जो इंटरव्यूअर था उसने मुझसे मेरे प्रोजेक्ट के रिलेटेड पूछा, क्योंकि मैं एक एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय थी। तो जो भी एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय होते हैं उनसे उनके प्रोजेक्ट के बारे में ज़रूर पूछा जाता है। और अगर आप फ्रेशर हो तो आपने जो भी ट्रेनिंग में प्रोजेक्ट बनाए होंगे तो आपसे जो इंटरव्यूअर है उस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, जो भी कैप्सूल प्रोजेक्ट ट्रेनिंग में आप प्रोजेक्ट बनाओगे। तो मुझसे जो क्वेश्चन पूछा गया था दैट वाज फ्रॉम माय प्रोजेक्ट, एंड आफ्टर दैट ही आस्क्ड मी उस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कि जेसन वेब टोकन्स क्या होता है। जो भी .NET स्टैक डेवलपर होंगे उनको पता होगा। एंड उसके बाद उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि अगर आपके पास प्राइवेट की है और अगर आप व्यू करना चाहते हो जेसन वेब टोकन्स का डेटा तो आप कैसे व्यू कर सकते हो। एक क्वेश्चन उन्होंने मुझसे मेरी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पूछा था।
एंड आफ्टर दैट जो स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर का प्रोफाइल है उसमें वो आपसे कोडिंग क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं। तो मुझसे उन्होंने कोडिंग क्वेश्चन पूछा था एरे से रिलेटेड कि आप मिनिमम और मैक्सिमम सम पेयर का जो है एरे का क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा था, वो मुझे कोड करना था। तो आप किसी भी लैंग्वेज में वो कोड कर सकते हो, आपको वो कोड ऑनलाइन कंपाइलर पे करना होगा। एंड सेकेंड क्वेश्चन ही आस्क्ड वाज फ्रॉम लिंक लिस्ट दैट हाउ टू डिटेक्ट अ साइकिल इन अ लिंक लिस्ट। तो एक वो क्वेश्चन था जो इंटरव्यूअर ने मुझसे पूछा था। एंड आफ्टर दैट जो मैंने कोड था वो जावा में किया था। सो ही आस्क्ड कि अगर आपकी ट्रेनिंग C# में हुई थी तो आपने जावा में कोड क्यों किया, तो उसका भी आपके पास रेलेवेंट आंसर होना चाहिए। सो आई सेड दैट कि जो डेटा स्ट्रक्चर्स है उसका जो ज़्यादा कंटेंट है वो जावा में अवेलेबल है, तो इस वजह से मैंने जो है जावा में कोड किया। एंड आफ्टर दैट ही स्टार्टेड आस्किंग द क्वेश्चन फ्रॉम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो आई वुड से कि आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड कर रहे हो तो आपको उसके बेसिक्स ज़रूर आने चाहिए। आप वो नेट पे सर्च करके उसके बेसिक्स जो हैं वो ज़रूर स्टडी करना, और वो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जावा से रिलेटेड ही आस्क्ड व्हाट इज़ द हैश मैप एंड व्हाट विल बी द इंटरनल वर्किंग ऑफ हैश मैप। तो इसी टाइप का मेरा इंटरव्यू था एंड दैट वाज ऑफ 1 आवर, और जनरली स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर का इंटरव्यू 1 आवर का ही रहता है। ओके ओके। अच्छा एक चीज़ बताओ, सिस्टम इंजीनियर प्रोफाइल एंड स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर की प्रोफाइल में डिफरेंस क्या होता है? या जिस मेजर रीज़न वाइज मैंने ये प्रोफाइल चेंज किया है वो यही था कि सिस्टम इंजीनियर में क्या होता है, जो प्रोजेक्ट एलोकेशन रहती है वो रैंडम होती है। तो हो सकता है कि कंपनी में आपको सपोर्ट प्रोजेक्ट मिल जाए या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मिल जाए, बट स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर के रोल के लिए जो क्लाइंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट पे करता है कंपनी को। तो इस केस में जो कंपनी है वो चाहती है जो स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर है वो सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की साइड ही वर्क करे, क्योंकि उनका जो ट्रेनिंग भी रहती है वो फुल स्टैक पे रहती है, या ये कहो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ पे रहती है। तो इस वजह से जो स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर है उनको सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट मिलेगा। एंड सेकेंड रीज़न विल बी लाइक आपको पता होगा कि जो सिस्टम इंजीनियर है उसमें क्या होता है, आप 18 मंथ्स तक आपके पास कांस्टेंट होता है कि आप जो प्रोजेक्ट है वो चेंज ही नहीं कर सकते। लाइक आप अपने मैनेजर को कितना भी रिक्वेस्ट करो बट उनके पास भी एक रिस्ट्रिक्शन होती है कि वो 18 मंथ्स से पहले आपको रिलीज़ नहीं करेंगे। बट स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर के प्रोफाइल में विद इन द 6 मंथ्स अगर आपको अपना प्रोफाइल चेंज करना है, प्रोफाइल इन दैट सेंस लाइक आपको प्रोजेक्ट चेंज करना है, तो आप 6 मंथ्स के अंदर ही अपने मैनेजर को कन्विंस कर सकते हो और आपका प्रोजेक्ट चेंज हो जाएगा। एंड गौरव, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आपने स्टार्टिंग में मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि जो सिस्टम इंजीनियर के प्रोफाइल में आप काम कर रहे थे, आप सपोर्ट के प्रोजेक्ट पे थे, आपको ऑन साइट अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी ये सब। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, हाईलाइट करना चाहूँगी, जो ये यूनिट है मैंने देखा है जो सिस्टम इंजीनियर है उसमें क्या होता है, आप थोड़ा ज़्यादा ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस कंपनी के साथ कंप्लीट कर रहे होते हो तब जाके आप ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज़ फेस करते हो। बट जो स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर का रोल है उसमें आप क्लाइंट के साथ आपकी बहुत इंटरेक्शन रहती है, जो प्रोजेक्ट्स होते हैं आप डेवलपमेंट साइड पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रहे होते हो। अगर आप अपनी परफॉर्मेंस उसमें काफ़ी अच्छा रखोगे तो सिस्टम इंजीनियर के प्रोफाइल में जब आप ऑन साइट अपॉर्चुनिटी फेस कर रहे होगे तो स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर के प्रोफाइल में उससे ज़्यादा जल्दी आप ग्रैब कर सकते हो वो अपॉर्चुनिटी। मैं भी पंजाब की हूँ, सो आई नो कि बाहर जाने के लिए लोग सिस्टम इंजीनियर प्रोफाइल में मेरे फ्रेंड्स रुकते हैं काफ़ी टाइम तक, बट वो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपको बहुत ज़्यादा जल्दी स्पेशलिस्ट में मिल सकती है। सो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसके लिए आई वुड से कि आप भी स्पेशलिस्ट के लिए ट्राई करो। इवन 9.5 LPA है, 3.6 LPA है, टाइम आप सेम दे रहे हो, आपको वही 9.5 आवर्स की जॉब करनी है, बट वहाँ पे आपको आपकी अर्निंग भी ज़्यादा है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ पे भी काम करे और ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज़ भी जल्दी मिल सकती हैं। सो व्हाई नॉट फॉर स्पेशलिस्ट प्रोग्राम, बस थोड़ी सी तैयारी की देर है। नहीं ये बात तो है, अगर आपको ना नॉलेज है ना, और डेफिनेटली क्योंकि सपोर्ट प्रोजेक्ट में ना बहुत सारी चीज़ें होती है जहाँ पे आपको ना क्लाइंट इंटरेक्शन बहुत कम होता है, एंड स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर में आपको ना प्योर डेवलपमेंट की साइड मिलेगा एंड फिर आपका क्लाइंट इंटरेक्शन होगा। क्योंकि आपको जो भी यूजर स्टोरीज आ रही हैं देन डेफिनेटली आपको डिज़ाइन बताना पड़ेगा कि ये डिज़ाइन हमें ऐसे काम करना है। और अगर आपकी प्रोजेक्ट पे डिपेंडेंसी ज़्यादा हो जाएगी, अगर आप कंपनी को दिखा रहे हो कि मैं ये काम कर रहा हूँ, आप क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन कर रहे हो, अपना डेवलपमेंट साइड अच्छा कर रहे हो, तो ऑब्वियसली है उस केस में आपकी डिपेंडेंसी बढ़ रही है, क्लाइंट आपको जान रहे हैं, तो ज़रूर आपको ऑन साइट अपॉर्चुनिटी जल्दी मिल जाएंगी। सो मैं यही गाइड करूँगी कि एडवाइस करूँगी कि अगर आपको स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर की अपॉर्चुनिटी जब भी आती है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को, तो अप्लाई ज़रूर करो, ट्राई ज़रूर करो। होता है नहीं होता वो बात की बात है, एटलीस्ट यू मस्ट ट्राई फॉर दिस रोल। या डेफिनेटली ट्राई तो करना चाहिए भाई, अगर नहीं होता है इट्स ओके, नहीं हुआ
अगर होता है ना तो आपको आइडिया तो लग जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, मतलब हमें इस टाइप का आता ही नहीं है, एक आइडिया लग जाता है कि यार हमें इस टाइप का नहीं आता और इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो डेफिनेटली आप सेकंड टाइम अगर ट्राई करोगे ना तो उस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ के आओगे। यस गौरव, वन थिंग आई वांट टू से, जब ये ओपनिंग आई थी तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मेरे को तो, क्योंकि हम क्या होते हैं जब हम कंपनी में काम करने लग जाते हैं तो हम पढ़ते हैं नहीं, ऑब्वियसली काम करते हैं और फिर उसके बाद थक जाते हैं, सो जाते हैं, ऐसा ऐसा ही साइकिल चलता रहता है रोज़। और जब ये अपॉर्चुनिटी आई थॉट कि मेरे से तो निकलेगा नहीं, मतलब ऐसा लगा मेरे को कि ये टफ होता है। मैं भी दूसरों की तरह थोड़ा नेट पे सर्च करके थोड़ा डर गई थी। देन आई थॉट कि यार अगर मैं ट्राई नहीं करूँगी तो पक्का है कि निकलेगा नहीं, अगर मैं ट्राई करती हूँ, मैं पढ़ती हूँ तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, देयर इज़ अ चांस कि निकल सकता है। तो उस टाइम के बाद मैंने जितने भी प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए थे, कोड लगाए हुए थे और ऐसे ही शीट्स वगैरह से पढ़ना शुरू कर दिया, और ऐसे एक कॉन्फिडेंस था ना, एक होप से मैं कि कर लूँगी और फाइनली मेरा हो गया। सो आई मस्ट से कि आप ट्राई करो और थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो कि इतना भी टफ नहीं है, ये सोच के कि मेरे को ट्राई नहीं करना, हो जाएगा। या डेफिनेटली अगर आप टाइम दोगे ना तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको डर लगेगा कि नहीं यार नहीं हो पाएगा, खुद से ही हार मानने से अच्छा है ना कि अगर आप खुद से ट्राई करो ना, ज़्यादा टाइम दो उस चीज़ पे तो हो जाता है। क्योंकि जब भी आप जॉब में आते हो ना तो इनिशियल डेज पे लगता है अरे यार ये पैकेज अच्छा है ना तो चिल मारो घूमो फिरो, नहीं यार अगर आपको ना ग्रोथ लेनी है ना, अगर आपको तो डेफिनेटली आपको ना स्किल अपनी सेट करनी पड़ेगी। अगर आपकी स्किल सेट है ना तो डेफिनेटली आप ना अपनी ग्रोथ भी इंक्रीज कर सकते हो आगे चल के। या राइट गौरव। सो बाय द वे थैंक यू सो मच काजल, आपने ना वैल्यूएबल टाइम दिया मेरे चैनल पे आके, एंड डेफिनेटली हमारी ऑडियंस को बहुत ज़्यादा इससे हेल्प मिलने वाली है। एंड मैंने देखा ना काजल भी इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा स्टफ्स बनाती हैं, उनका भी यूट्यूब चैनल है काजल गोयल के नाम से, अगर आपने चेकआउट नहीं किया है ना तो चेकआउट कर सकते हो, बाकी मैं ना लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड काजल मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी देता हूँ कि अगर आपको मेरे व्यूअर्स को एक कुछ लाइन्स बतानी है ना कि आपको किस चीज़ पर ध्यान रखना चाहिए, क्या चीज़ फॉलो करनी चाहिए, तो आप बता सकते हो। यस तो मैं स्पेसिफिक रहूँगी स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर के प्रोफाइल के लिए, क्योंकि मैं उसी को बताने के लिए आई हूँ। सो आई वुड से कि जो आप अपने रिटन टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें आप इम्पॉर्टेंट चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान रखो। पहला तो एक आप जो रिज्यूमे में मेंशन करोगे आप उसको देखो कि आपको वो स्किल्स पक्का आती हो। एंड सेकेंडली आप जो भी कोडिंग क्वेश्चन स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर के रोल के लिए पूछे जाते हैं तो आप उससे स्पेसिफिक क्वेश्चंस की प्रिपरेशन जरूर नेट से करके जाओ, क्योंकि इंटरव्यू आपसे कोड पक्का पूछेगा तो आप एरे स्ट्रिंग के क्वेश्चन पक्का प्रिपेयर करके जाना। एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई वुड से कि अगर आपको लगता है कि कोडिंग में आपको डिफ़िकल्टी आती है, आपसे वो लॉजिकल क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व नहीं हो पाते, तो आप थोड़ा इजी क्वेश्चन से ट्राई करो, थोड़ा धीरे धीरे अपना लेवल इंक्रीज़ करो, इजी करो, मीडियम करो, और फिर धीरे धीरे आपकी एनालिटिकल एबिलिटी जब बिल्ड होने लग जाएगी तो आपसे जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे। आप बहुत जल्दी कोड पे गिव अप मत कर दो, स्टार्टिंग में टफ लगेगा बट येस धीरे धीरे आप करते रहोगे तो आपका फ्लो मेंटेन हो जाएगा एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। तो इसके लिए थोड़ा अपना डीएसए की तरफ थोड़ा फोकस करो, और अपना अगर आप डीएसए की साइड नहीं जाना चाहते तो अपने डेवलपमेंट साइड में कोई भी टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक आप प्रिपरेशन कर सकते हो, और रिज्यूमे में जो भी मेंशन करना वो आता हो एटलीस्ट। बस यही मेरी एडवाइस है, और डोंट लूज होप, कीप ट्राइंग, कीप लर्निंग। या करेक्ट। एंड सीरियसली थैंक यू सो मच काजल, हमारी ऑडियंस से ना इससे इस पॉडकास्ट में ना डेफिनेटली काफ़ी हेल्प मिली होगी, एंड होपफुली ना हम लोग ना इस टाइप के पॉडकास्ट लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच काजल। थैंक यू सो मच गौरव फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। तो पहले आपने पॉडकास्ट तो देख लिया होगा, आपको ना इससे बहुत ज़्यादा आइडिया लग गया होगा। तो गाइस काजल का खुद का यूट्यूब चैनल भी है, वो भी इस आईटी रिलेटेड वीडियोस बनाती हैं, तो अगर आपको चेकआउट करना है तो लिंक सारा डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उनके यूट्यूब चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हो एंड उनकी वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी मैंने उनकी लिंक्डइन आईडी भी दे रखी है, अगर आपको मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उन्हें पिंग कर सकते हो, या फिर आप उन्हें ना उनकी वीडियोस पे कमेंट कर सकते हो, वहाँ पर रिप्लाई कर देंगे। तो आपको ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो डाउट क्लियर नहीं हो पाते इस वीडियो के थ्रू, तो आप डायरेक्ट उनसे पूछ सकते हो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है ना तो इस वीडियो के नीचे कॉमेंट कर सकते हो एंड इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो। बट एक चीज़, अगर लाइक नहीं किया ना इस वीडियो को तो पहले लाइक करके जाना, एंड चैनल पे अगर आपको सब्सक्राइब नहीं किया ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।